सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे आज दिल्ली क्राइम सीजन 3 की, जो कि मैंने देख ली है। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है और मैं यही कहूँगा कि जब भी कभी ऐसा शो आता है ना, ऐसी वेब सीरीज आती है, तो दिल बहुत खुश होता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बिकॉज दिल्ली क्राइम जब पहला सीजन आया था, जो कि निर्भया केस के ऊपर डिपेंड था, उसको जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया, तनुज चोपड़ा ने उसे डायरेक्ट किया था, और जो किरदार थे, जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो कोर था उसका, जिस डीपली तरीके से उसे हमारे सामने परोसा गया था, वो लोग काफ़ी पसंद आया। फिर दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन आया, वो भी लोगों को पसंद आया और क्यूरोसिटी बढ़ती गई जब इसके तीसरे सीजन का अनाउंसमेंट आया और ये हुआ कि इस बार क्या दिखाएंगे। तो इस बार का टॉपिक था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या आप कह सकते हो कि गर्ल्स स्मगलिंग, कि छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से, शहरों से भोली भाली लड़कियों को या फिर किसी भी तरीके उन्हें किसी बहाने से अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर स्मगल कर दिया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में गलत कामों के लिए। और इस बार शेफाली शाह के अगेंस्ट थी हुमा कुरैशी, जो कि मीना का रोल प्ले करे, एक हरियाणवी जाट, एक हरियाणवी लड़की का, जिसका अपना अलग पास्ट है और उसी की वजह से वो इस गलत काम को आगे लेके जाती है, स्मगल करती है लड़कियों का। तो कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। कहानी ये है कि शेफाली शाह का जो किरदार है, जो कि एक ईमानदार ऑफिसर है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है आसाम। आसाम में एक केस की तहकीकात के दौरान उसे एक ट्रक बरामद होता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। अब वो उसकी तहकीकात करती है कि ये ट्रक कहाँ का है, कैसे आया, इतनी लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में, जहाँ पे 2 साल की बच्ची पूरी लहूलुहान गंभीर हालत में पाई जाती है एम्स के हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा होता है और उसकी तहकीकात चल रही होती है। समय आगे बढ़ता है, एपिसोड आगे बढ़ते हैं और यही होता है कि दोनों केस आगे जाके मर्ज हो जाते हैं। शेफाली शाह का किरदार जो है वो दिल्ली पहुँचता है अपने केस की तहकीकात के लिए और उस दौरान उसे पता चलता है कि दिल्ली में 2 साल की बच्ची है, उसका केस और उनका जो गर्ल्स स्मगलिंग का केस है, वो दोनों मर्ज हैं, सेम है, कोई ना कोई ताल्लुक है। लेकिन किस तरीके से वो हुमा कुरैशी तक पहुंचती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस आपको सीरीज़ में दिखाई जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई जाएंगी। आप इस सीरीज़ में वो सारी चीज़ें देख सकते हो, वो सारी चीज़ें महसूस कर सकते हो जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो इमोशनल सीन हो, थ्रिल हो, सस्पेंस हो, वो सारी चीज़ें इस आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात की एक्टिंग की बात करूँ तो सारे ही किरदार मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अगर मैं बात करूँ तो नूर, जो लड़की, जो छोटी सी बच्ची होती है 2 साल की, उसको जो लड़की छोड़ के जाती है, जिसका नाम खुशी होता है, जो 14 साल की लड़की का रोल प्ले कर रही है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। खासकर दूसरे एपिसोड में जब उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं शेफाली साहब, वो सीन बहुत अच्छा है। जो एक्सप्लेन उसने किया है कि कैसे उसने उस छोटी सी बच्ची को टॉर्चर किया, जब वो सीन एक्सप्लेन कर रही थी, वो बता रही थी, तो वो दिमाग में मेरे चल रहा था और मैं ये सोचा था कि जिस तरीके से वो बता रही है, अगर उसे वो दिखाते तो अलग ही सीन वो सामने आता हमारे। लेकिन जिस तरीके से वो बता रही थी, जो एक्सप्लेन कर रही थी, जो इमोशन उसके चेहरे पर आ रहे थे, वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे थे ऑडियंस के ऊपर, चाहे कह सकते हो मेरे ऊपर। तो बहुत अच्छी एक्टिंग उस बंदी ने की है, उस लड़की ने की है। बाकी हुमा कुरैशी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। एक ऐसे विलन का किरदार उन्होंने निभाया जो कि मजाकिया भी है, बट एट द सेम टाइम वो डराती भी है, धमकाती भी है और आप कह सकते हो कि कमेंट पास करती है, टॉन्ट मारती है और उसी आप वो एक वर्ड आता है इंग्लिश में, क्या कहते हो, सरकाज़म के रूप में वो अपने बातों को पेश करती है। लड़कियों से जब मिलती है तो कैसे वो बिहेव करती है, लड़कियों को कैसे समझाती है कि उन्हें कहाँ जाना है, कौन सी जॉब मिलेगी, कैसे उन्हें ट्रेन करती है। इसके अलावा इस वेब सीरीज़ में हमें एक और एक्ट्रेस मिली, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कुसुम का किरदार, कुसुम नहीं, कल्याणी का, जिन उन्होंने किरदार निभाया है, भाई उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो ठेठपना उन्होंने पकड़ा है ना, वो काफ़ी अच्छा है। कुसुम जो किरदार निभाया, उस एक्ट्रेस का भी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उसने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिला के ओवरऑल वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, इंटेंसिटी है फुल वेब सीरीज़ में। कुछ एक सीन मुझे फेक लगे, जैसे कि एक चेजिंग सीन है स्टार्टिंग में तीसरे एपिसोड में, जहाँ पे पुलिस एक मुजरिम का पीछा कर, जो वैगनार से जा रहा होता है और पुलिस स्कॉर्पियो होती है, वैगनार उसको छोड़ देती है, पुलिस की गाड़ी पीछे, वैगनार एकदम आगे पहुंच जाती है। और एक सीन है जहाँ पे हुमा कुरैशी को एनकाउंटर किया जाता है, मतलब फायरिंग होती है और एक किरदार है इंस्पेक्टर का, वो फायर कर रहा है, वो हुमा कुरैशी के सारे आदमियों को मार देता है, हुमा कुरैशी मारती गोली लेकिन उसको गोली नहीं लगती है, तो वो थोड़ा मुझे फेक लगा।
बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी सीन जो भी सीक्वेंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, इंटेंसिटी से भरे हुए थे। जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका जो दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था, यानी कुल मिलाकर डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा था, जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, रियल जगहों पे इसकी शूटिंग हुई है, दिल्ली में, हरियाणा में। और ये जो केस है इस केस को सिर्फ एक जगह पे नहीं रखा गया, यानी कि सिर्फ दिल्ली या आसाम तक ही सीमित नहीं है, ये केस पूरे इंडिया में इसको दिखाया गया, जैसे गुजरात में दिखाया गया है, मुंबई में दिखाया गया इस केस को, यानी कि हुमा कुरैशी का जो सर्कल है वो पूरा फैला हुआ है, इवन इंडिया के बाहर बैंकॉक तक इसका पूरा सर्कल बना हुआ है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा ये वेब सीरीज है, आपको बांध के रखती है। 6 एपिसोड हैं और 50 से 57 मिनट का एक एपिसोड है और आप तुरंत खत्म कर लोगे। एक बार में जब स्टार्ट करोगे तो बीच में से उठने का मन नहीं करेगा, बिकॉज एक एपिसोड के खत्म होने के बाद ही आपको क्यूरियोसिटी होगी कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो इस तरीके से ये आपको बांध के रखती है। बाकी सीजन 4 का भी वेट करेंगे, जब सीजन 3 इतना सुपर हिट हो रहा है तो सीजन 4 भी आएगा। बट हुमा कुरैशी और सैफ अली शाह की एक्टिंग भाई साहब माइंड ब्लोइंग है। हुमा कुरैशी ने जिस तरीके से अपने किरदार को निभाया है, जो मीना का हरियाणवी जाट का जो किरदार लड़की का, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी जितने भी हैं एक्टर हो गए, सपोर्टिंग कास्ट हो गई, सब ने बहुत एक्टिंग की है और मेरे लिए तो ये वेब सीरीज फुल मसाला एंटरटेनमेंट रही और काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको थ्रिल और सस्पेंस जैसी वेब सीरीज पसंद है तो आप इसको जरूर देखिए, डेली क्राइम सीजन 3 जो कि नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रहा है। बाकी अगर आपने देखा है वेब सीरीज तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ही फ्री है गाइज। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।